चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ दिया है, स्प्रे गन इज शोन इन द फिगर वेयर पिस्टन pushes air out of a nozzle. A small thin tube of a uniform cross section is connected to the nozzle. The other end of tube is in a small liquid container. As the piston pushes air through the nozzle, the liquid from the container rises into nozzle and is sprayed out. For the spray gun shown, the radii of the piston and nozzle are 20 mm and 1 mm respectively. The upper end of container is open to atmosphere. तो ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इधर 20 mm है इसका रेडियस, और यहाँ पे 1 mm है इसकी रेडियस। ठीक है, पहला दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इफ द पिस्टन इज पुश्ड एट स्पीड ऑफ 5 मिलीमीटर पर सेकंड, द एयर कम्स आउट नोजल विद द स्पीड ऑफ। ठीक है, यहां से तो ठीक है, A1V1 इक्वल टू A2V2, राइट, ये सिंपल है, A1V1 इक्वल टू A2V2। तो ये आ जाएगा आपका A1 जो आ जाएगा आपका 20 mm है, तो पाई 20 mm का स्क्वायर है ना, तो 400 इंटू, रहने दो mm, सब कुछ mm ही है ना, mm पर सेकंड में पूछा है, सब mm है, तो पाई r स्क्वायर, V1 5, A2 क्या आएगा, पाई इंटू 1 mm का स्क्वायर, और ये V2, तो पाई पाई कट गया, V2 विल बी सीधा सीधा 2000, तो V2 इज 2000 मिलीमीटर पर सेकंड। देखो सारे ऑप्शंस मीटर पर सेकंड है, तो 10⁻³ करोगे mm को कन्वर्ट करने के लिए, तो V2 क्या आ जाएगी आपकी 2 इंटू 2 मीटर पर सेकंड। थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो ए, right, air is rho a and that of liquid is rho l, then for a given speed, piston speed rate, volume per unit at which liquid is sprayed out will be proportional to। तो यहां से देखो होगा कैसे, लिक्विड स्प्रे आउट कैसे होगा, आप पहले तो हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी PATM है, यहाँ पे भी PATM है, अभी तक कुछ किया नहीं मैंने, पिस्टन दबाया नहीं है, PATM है। अब मैंने पिस्टन दबाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे मेरा PATM है, यहाँ पे भी PATM था, लेकिन अब पिस्टन जब मैंने वेलोसिटी दे दी इस पिस्टन को, राइट, मान लो V1, तो क्या होगा, यहाँ पे एक वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी अभी मान लो V2 है, अब यहाँ की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, राइट, अगर एरिया उसका 400 गुना है, राइट, एरिया अगर 400 गुना है तो ज़्यादा है, तो इधर की वेलोसिटी 400 गुना ज़्यादा होगी, है ना, और हमको पता है ये हॉरिजॉन्टल पकड़ सकते हैं, तो ऐसे केस में बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है, बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि दिस इज कांस्टेंट, अगर H हॉरिजॉन्टल पकड़ा है तो दिस कांस्टेंट, यानी आपका प्रेशर ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, आपका वेलोसिटी बहुत 400 गुना ज़्यादा तो प्रेशर कम। मान लो यहाँ का प्रेशर P' है, वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम, तो यहाँ पे आपका लो प्रेशर आ गया, और ये PATM है, राइट, पहले दोनों जगह PATM था, तो ये PATM से काफ़ी कम हो गया अभी, क्योंकि वेलोसिटी 400 गुना हो गई, प्रेशर इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रेशर काफ़ी कम हो गया, तो यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ना। तो अगर मान लो ये हाइट H है, तो ये लिक्विड यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे फ्लो होगा, और ये एक वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, फिर डैश पकड़ लो, ठीक है, ऐसे ऐसे हमको इसका वॉल्यूम पर यूनिट रेट निकालना, पर यूनिट टाइम वॉल्यूम रेट निकालना है, वॉल्यूम रेट निकालना है इसका, ठीक है, ऐसा, यानी मुझे यहाँ का वॉल्यूम रेट क्या होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी दैट इनटू एरिया, वॉल्यूम रेट इज वॉल्यूम रेट V/T, मान लो इसको Q अगर बोल दिया जाए तो इट इज AV, तो यहाँ पे अगर V' है तो A तो छोटा a है, यहाँ पे इतना, मुझे यहाँ की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है, मुझे यहाँ की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है। मैं क्या करूँगा, 2 बार बर्नौली लगाऊंगा, पहला बर्नौली P' निकालने के लिए, है ना, P0 पहले हर जगह P0 था, यहाँ पे प्रेस करना शुरू कर दिया तो यहाँ का वेलोसिटी बहुत बढ़ गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, वो बर्नौलीज से मिल जाएगा। फिर और एक बर्नौलीज लगाऊंगा यहाँ पे अभी P' है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहेगा, तो यहाँ पे P' है, यहाँ पे P0 है, और ये हाइट डिफरेंस H है, राइट,
यहाँ का वेलोसिटी जीरो आएगा, पी डबल डैश पकड़ लो, जीरो आएगा, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी, बर्नूली से, दो बर्नूली से मेरा काम हो रहा है। ठीक है, तो चलो पहला बर्नूली यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे कितना है, पी डैश। ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरा V1 है, तो यहाँ पे V2 कितना है, कितना, 400 गुना होगा, राइट। हमको A1 V1 A2 V2 से 400 V1 आ जाएगा ये। ठीक है, तो पहला बर्नूली लगाता हूं मैं, तो P नॉट प्लस हाफ रो ऑफ एयर, पहला बर्नूली एयर के लिए है, P नॉट प्लस हाफ रो ए V1 का स्क्वायर, इधर का हॉरिजेंटल है, राइट। तो P डैश प्लस हाफ रो ए V2 जो आएगा वो 400 है ना, 400 V1, तो 4 इंटू 10⁻², तो स्क्वायर आ जाएगा इतना, ऐसे आ जाएगा। तो अब मेरे को पी डैश में इंटरेस्ट है, राइट, पी डैश कितना है, तो पी डैश जो है मेरा V1 के टर्म्स में निकालेंगे। हमको V1 कांस्टेंट है दिया है फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड, तो ये मेरा V1 कांस्टेंट लेना है मेरे को। इस स्पीड के लिए मेरा फ्लो रेट किस चीज को प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना। तो पी डैश जो आएगा वो क्या आएगा अभी, पी नॉट प्लस पी नॉट, इधर इधर लेके जाते हैं अभी, तो हाफ रो ए V1 स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, और फिर 1 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे इतना बचेगा। तो एज एक्सपेक्टेड प्रेशर काफी कम हो गया है, इट इज पी नॉट माइनस इतने से। देखो ये क्या है, ये 16,000 है, 16,000 नहीं, ज्यादा है उससे, है ना, 1,60,000 है, तो उसमें से एक निग्लिजिबल, तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ। वैसे भी प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है तो सबको कांस्टेंट ही करना है, V1 कांस्टेंट है तो, राइट, रो ए वेरिएबल है, रो ए की टर्म्स में निकालना है, तो ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, तो ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं पी डैश। अब दूसरा बर्नूली लगाता हूँ, दूसरा बर्नूली पे यहाँ पे मेरे पास पी डैश है, यहाँ पे पी नॉट है, यहाँ का वेलोसिटी जीरो है, ये नॉट पी नॉट है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, नॉट फ्लोइंग, और यहाँ की वेलोसिटी रहेगी, इसमें मेरे को इंटरेस्ट है, ये वी डैश है, पकड़ लो। तो यहाँ पे दूसरा बर्नूली क्या बोलेगा, पी डैश एच इक्वल टू जीरो, इसको पकड़ लेते हैं, और ये हाइट एच है, पकड़ लो, डोंट वरी अबाउट दिस एच, हमको प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट हाइट रहेगी, है ना, तो कांस्टेंट में जमा हो जाएगी ये पी डैश प्लस ये वाला भी चाहिए मुझे, अभी लिक्विड में आ गए हम, अभी लिक्विड फ्लो होगा यहाँ से, है ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो होगा ऐसे ऊपर, ये लिक्विड आएगा, अभी स्प्रे गन है ना, लिक्विड तो आना ही है, पी डैश प्लस हाफ रो लिक्विड, राइट, वी डैश का स्क्वायर, ये वी डैश मुझे निकालनी है, रो लिक्विड का जी एच, राइट, इज इक्वल टू पी नॉट है यहाँ पे, वेलोसिटी जीरो है, एच भी जीरो है ना, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, पी डैश को पी नॉट माइनस रो ए छोड़ के, फॉर गिवन V1, क्वेश्चन में लिखा है फॉर गिवन पोजिशन पिस्टन स्पीड, तो V1 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू रो ए कर देता हूं मैं इसको, क्या आसानी होगी इधर, है ना, हमको प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन है, तो वैसे भी वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कांस्टेंट वैल्यूज, है ना। ये हो गया मेरा पी डैश प्लस हाफ रो एल कांस्टेंट नहीं है, वी डैश निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो एल जी एच, ऐसा, तो पी नॉट गया, मुझे वी डैश वी नॉट का स्क्वायर निकालना है ना, तो ये भी कांस्टेंट बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, इसको इधर लेके जाते हैं, सो हाफ रो एल
वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको भी एक कांस्टेंट बोल देते हैं ना, जी एच की जगह मैंने एक कांस्टेंट डाला, ठीक है। तो मेरा वी डैश का स्क्वायर जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट, राइट, रो ए माइनस रो एल अपॉन रो एल, है ना। दो भी है, दो भी है तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और के सम कांस्टेंट बाहर निकाला, राइट, के जो भी है, तो रो ए माइनस रो एल अपॉन रो एल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका वी डैश का स्क्वायर है, सो कांस्टेंट्स रो ए अपॉन रो एल माइनस वन, ठीक है, वन भी कांस्टेंट है, तो वी डैश का स्क्वायर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रो ए अपॉन रो एल, तो वी डैश जो आएगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो ए बाय रो एल। मेरा वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, एरिया इंटू वी डैश, एरिया कांस्टेंट है, सो दिस वी डैश इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रो ए बाय रो एल का रूट। तो आपका पहला ऑप्शन